Hello friends, we can earn income and extra income or passive income for our uses to make life more easier. Hello friends, all of you welcome in my program Earnings with Understanding. आज फिर मैं आपके लिए कुछ न्यू थॉट्स लेके आई हूँ और होप करती हूँ कि आप उसमें ध्यान से सुनेंगे और कुछ कुछ उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ओके, तो देखिए, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ पैसिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम वो होती है, एक तो जो हम जॉब करते हैं वो तो हमारी जॉब है ही है, ठीक है, हमें एक डायरेक्ट इनकम आ रही है। ओके, लेकिन पैसिव इनकम वो होती है जहाँ हम पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें वहाँ उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर हमें जो सा है कुछ इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो हमारी पैसिव इनकम होती है। ठीक है, अब देखिए, पैसिव इनकम मैं आपको बताती हूँ। जो ये भी जो सा है, इसको हम क्या होता है, जो इनकम है हम इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय वो जो कि कहीं पर गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में कहीं भी जॉब कर रहा है और उसे मंथली इनकम मिल रही है। ओके, वो एम्प्लॉय है। जब तक उसकी जॉब चल रही है, पैसे आ रहे हैं, उसका जो रूटीन का खर्चा है, एक्सपेंसेस हैं, वो अपने आप का जैसे तैसे वो कर रहा है। ठीक है, मैनेज कर रहा है, चाहे वो सैलरी ज़्यादा है या कम है, वो उनको जैसे तैसे थोड़ा बहुत मैनेज कर रहा है। ठीक है, इन केस अगर मान लो उसको कहीं गलती से, जाने अनजाने, कभी बाई मिस्टेक अगर कंपनी से निकाल दिया गया, ठीक है, जब तक उसकी दूसरी जॉब नहीं लगेगी तब तक वो जो सा है कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास अर्निंग का दूसरा कोई और सोर्स नहीं होगा। ठीक है, या मान लो भगवान ना करे वो बीमार हो गया या उसको किसी वजह से जॉब छोड़नी पड़ गई है ना, तो अर्निंग्स का उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। अब ये जब तक कर रहा है तब तक इसके पास पैसे आ रहे हैं। अब नंबर 2 बताती हूँ आपको। नंबर 2 पे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जिन्होंने अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया होता है, जैसे कि मान लो ग्रोसरी शॉप वाला, ठीक है, हॉकर्स, और ये जो छोटे मोटे जो से दुकानदार होते हैं, ये लोग हो गए। और जैसे मान लो आप छोटा सा कोई डॉक्टर का क्लिनिक, ये लोग जब तक अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ अपनी शॉप खोल रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, तो तब तक इनको पैसे आ रहे हैं, अर्निंग्स आ रही है। इनके जो भी कस्टमर हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कितना इनके पास लोग आ रहे हैं और इनसे सामान वगैरह खरीद रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी है, थोड़ी बहुत जो भी है, कम ज़्यादा, वो इनको अर्निंग्स आती रहती है। लेकिन इन केस अगर मान लो इनको कहीं रिलेशन में कहीं दूर जाना है और मजबूरी है जाने के लिए, कई मेरे होता ना, हम इतने बाउंड होते हैं उस रिलेशन में जाने के लिए, हमको जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ चले गए, या भगवान ना करे हम बीमार हो गए, या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे शॉप कुछ टाइम के लिए बंद करनी पड़ी, तो क्या होगा? जब तक ये अपना शॉप नहीं खोलेंगे, क्लिनिक नहीं खोलेंगे, या हॉकर्स अपनी नहीं करेंगे, जो रेडी नहीं लेके जाएंगे, या कारपेंटर्स है, प्लम्बर्स हैं, ये लोग अगर काम कुछ दिन नहीं करेंगे तो इनका क्या है, इनको पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, और अब ये लोग जो सा है, जितना भी पैसा होता है उसका ओनली 5% अर्न करते हैं, इनको मिलता है। ठीक है, लेकिन 95% जो सा पैसा होता है वो सिर्फ बिजनेसमैन के पास या इन्वेस्टर्स के पास ही जाता है। अब देखिए, जो बिजनेसमैन है वो अपना एक बिजनेस सेटअप करते हैं बिग स्केल पे। वहाँ पर वो क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनको काम पे रखते हैं और उनसे काम के बदले में उन्हें सैलरी देते हैं। ठीक है, अब सैलरी दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो सारे खर्चे होते हैं निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो इनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब देखिए, दूसरे आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि मान लो जिन्होंने ट्रेडिंग में पैसा लगाया,
कहीं किसी बिजनेस में लगा दिया, किसी के साथ बिजनेस में लगा दिया, पार्टनरशिप में लगा दिया, ये इस तरह के बहुत से देखिए कई तरह के बिजनेस हो सकते हैं। और लोग अपने बिजनेस में भी करते हैं, पार्टनरशिप में भी करते हैं। और आप देखा जाए तो जैसे कि ट्रेडिंग भी है, लोग इसमें भी लगा देते हैं ना। तो इस तरह के मतलब कहीं भी जो है किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो उनको क्या होता है, इनको क्या होता है, पैसिव इनकम आती है। ये जो सा होता है इनकम इनको आती ही रहती है। अगर मान लो वैसे ये जॉब करते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, लेकिन उसी में से थोड़ा सा हिस्सा ये इन्वेस्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें इनकम आती है, इस इनकम से क्या होता है आगे हमारा जैसे भी है, मतलब डे बाय डे हमें प्रॉफिट ही तो होता है। ये तो देखो सोच समझ के लेना चाहिए, पूरी प्लानिंग जानने के बाद ही इंसान को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि वो किस तरह का प्लान ले रहा है, उसमें क्या प्रॉफिट है, कैसा है, ठीक है। तो अब आप देखिए इन इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट होता है। जॉब तो इनकी चल रही है, लेकिन अगर इन केस कुछ टाइम अगर मान लो ये बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर्स हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं, बिजनेसमैन अपने ऑफिस नहीं जाता, इन्वेस्टर्स अपने ऑफिस में नहीं जाते, थोड़े दिन के लिए लीव पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इनको कहीं जगह पे तो होता है जो सा अर्न लीव होती है कि वहाँ पर क्या होता है कि आपको लीव मिल जाती है पर बट सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास पैसे आ रहे हैं, पैसिव इनकम का सोर्स है इनके पास, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम का इनके पास सोर्स है। अब देखिए ये लोग जितना भी पैसा है 95% पैसा यही लोग अर्न करते हैं और डे बाय डे इनका इंक्रीज होता है, इनका लाइफस्टाइल चेंज होता है। अब देखिए लेकिन जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी, उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग, MLM कंपनीज, नेटवर्किंग जैसी कंपनीज भी है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। कुछ होती हैं कंपनीज जैसे कि एम्बे टाइप जिसमें कि आपको कुछ ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, लेकिन हर किसी कंपनी में इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर आप जो सा है दूसरे के साथ काम करके आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए आप अगर ऑफिस में जा रहे हैं, एम्प्लॉय हैं तो भी ठीक है, और अगर मान लो आप इन्वेस्टर हैं तो भी आप दूसरे में लगा रहे हैं पैसा, बिजनेसमैन है तब भी आप किसी से करवा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, आप बस फर्क इतना है कि बिजनेसमैन जो सा अपने काम की पब्लिसिटी करवाता है और एम्प्लॉय जो सा दूसरे के काम की पब्लिसिटी करता है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है MLM कंपनी में आप यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, यहाँ के जो आप ऑन एक तरह से मतलब क्या है बिजनेस ओनर ही बन जाते हैं। मतलब एकदम से मैं ये तो नहीं कहूँगी जिसकी कंपनी हो तो उसी की रहेगी, लेकिन हाँ आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं एक। और यहाँ पर आप क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर इनके बिजनेस को अगर प्रमोट करते हैं, आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेते हैं और अपने साथ कुछ लोग और ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को पूरा करना कंपलसरी होता है, लेकिन अगर इस क्राइटेरिया को आप पूरा कर लेते हैं और इसके बाद भी अगर कुछ लोग आप ज़्यादा कर लेते हैं तो आप सोचिए जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग वो सारी इनकम्स तो आएंगी, लेकिन अगर आपने मान लो डबल क्राइटेरिया कर दिया या उससे भी ज़्यादा कर लिया तो आप सोचो आपकी इनकम क्या होगा, 2 फोल्ड 3 फोल्ड हो जाएगी। अगर इससे भी ज़्यादा कर लिया तो और भी हो जाएगी। ये नहीं कहते कि मत करो, अगर मिल रहे हैं तो ठीक है करो, लेकिन क्या है कि किसी का डायरेक्ट चुराने की ज़रूरत नहीं होती, इंतज़ार करो, आज नहीं तो कल मिल जाता है अगर कोशिश करते हैं। और देखिए हर कोई आज के टाइम में अर्निंग्स चाहता है और चाहता है उसका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो, उसके पास बहुत सारी अर्निंग्स हो, उसके पास गाड़ी हो, अच्छा सा घर हो, बहुत अच्छा नहीं बंगलो टाइप नहीं तो कम से कम सेमी बंगलो तो हो, है ना। हाँ, और भी कुछ नहीं तो कम से कम 3-4 कमरे का अच्छा सा एक फ्लैट तो हो। ये हर किसी की नीड है आज के टाइम में, ठीक है। बाकी जो लोग अगर नहीं कर पाते तो देखो थोड़ा सा छोटे घर में भी गुजारा करते हैं, लेकिन अगर जिसके मन में ये चीज़ है कि हमको ऐसा चाहिए तो वो कहीं ना कहीं कोशिश तो करता ही है। और देखिए
सिर्फ एक हम कहें कि सैलरी के बेस पे इतना सब कुछ हो जाए, तो ये सब मुश्किल नहीं है। ये सब जो सा है इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो हमको जो सा साइड बाय साइड कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और इसके लिए देखिए, हमको अपने आप को, कहते हैं सुनो सबकी, करो अपने मन की, जो हमको सही लगता है वो करो, और वही करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। ठीक है, कि मैंने अपनी सिकनेस ठीक करने के लिए हमें विटामिन एंड टैबलेट्स लेनी पड़ती है, उसी तरह से अपनी लाइफ सेटल करने के लिए हमें विटामिन एम की ज़रूरत होती है, और इसे हमें खुद ही जनरेट करना होता है। देखिए, हम लोग जो है अपनी लाइफ में अपने आप को क्योर करने के लिए बहुत सारे विटामिन लेते हैं। ठीक है, बट शायद आपने कभी सुना हो विटामिन एम। विटामिन एम वो होता है कि जिसके बिना हमारी लाइफ ही नहीं होती, लाइफ नहीं होती। And so it is very very important in our life for us. M for money, M for mankind, M for marvelous and M for management. अगर आपके पास मनी है, ठीक है, तो आप उससे अपनी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं, और बहुत ही मार्वलस थिंग है मनी। मनी के बिना कुछ नहीं होता। और रही बात मैन काइंड, वो वोमेन हो या मेंस हो, या आप कहीं हमें डोनेट करना हो, या कुछ भी करना हो, इवन है ना, अपने लिए इस्तेमाल करना हो या दूसरे के लिए को देना हो, तो वो मैन काइंड भी जो सा हो सकता है तभी हो सकता है। एंड मैनेजमेंट भी तभी हो सकता है कि अगर मान लो हमारे पास पैसे हैं, थोड़े से पैसे, हम उसको कहाँ मैनेज करेंगे। अपनी डेली नीड ही तो पूरी करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है तो हम उसका अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं अपनी कोई ज़रूरत पूरी करते हैं, कहीं और बहुत अच्छा हमारे पास पैसा आ जाता है तो उससे हम कोई ना कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं। वो चाहे हमारे पास हमें एक फ्लैट लेना हो, गाड़ी लेनी हो, बंगलो लेना हो, कुछ भी है, एनीथिंग। तो ये सब जो सा है विटामिन एम की ही देन है। और मैं चाहूँगी आप सब भी इसकी रिस्पेक्ट करें और कोशिश करें आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है कि कोई इसको कितना भी बना सकता है। ठीक है, सो ओके, हैव अ नाइस डे।